हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो क्लास है, इस क्लास में मैं परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ। परसेंटेज को बोलते हैं प्रतिशतता, और परसेंट मतलब होता है प्रतिशत। तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको CHSL की बात करें, MTS की बात करें, CGL की बात करें, बैंकिंग की बात करें, रेलवे की बात करें, चाहे कोई भी सेक्शन हो, मतलब SSC, रेलवे और बैंकिंग तीनों सेक्शन में से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल बेसिक लेवल का होता है, लेकिन आपका थोड़ा सा लेवल एवरेज तक जाता है। CHSL की बात करेंगे, CGL की बात करेंगे तो लेवल थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो उन सारे तरह के सवालों को हम यहाँ पे करेंगे। पुराने सवाल जो आ चुके हैं उसको भी लेकर चलेंगे, नए सवाल को भी लेकर चलेंगे और एक्सपेक्टेड सवाल को भी लेकर चलेंगे। इसके साथ आपको बताने वाला हूँ कि परसेंटेज में आखिर कहाँ पे दिक्कत होती है, कहाँ पे इजी पड़ता है। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका आधे अर्थमेटिक का चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परसेंटेज में आपको एक रेशियो मेथड पढ़ने को मिलता है और परसेंटेज में एक परसेंटेज मेथड पढ़ने को मिलता है। और अर्थमेटिक जो चीज़ें हैं वो लॉजिक की चीज़ें, और लॉजिक की चीज़ें जहाँ लगेगी वहाँ पे सवाल इजी आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको परसेंटेज से लेकर सकते हैं एकदम बेसिक जो आपका परसेंटेज का है। परसेंट मतलब क्या होता है, आप देखिए परसेंट, पर और सेंट। पर मतलब आप जानते हैं क्या होता है, जब किसी से किसी की तुलना करते हैं, मतलब प्रत्येक कह सकते हैं आप। और सेंट मतलब क्या होता है, 100, मतलब जब किसी चीज़ की 100 से तुलना की जाती है तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर आप बोल रहे हैं कि 100 में से 10, तो हमेशा बोलेंगे ये 10% है। बात समझिएगा बहुत अच्छे से। अगर आपको किसी ने बोला कि 100 में से 12, तो इसका मतलब हो गया ये 12% की बात कही जा रही है। मतलब जब भी आप तुलना करते हैं किसी 100 से किसी भी चीज को, तो वो हम क्या कहलाता है, परसेंट में। अब आपके मन में एक सवाल होगा, क्या 100 से ज्यादा को भी तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 100 में से अगर 200 की तुलना की गई है तो इसे आप बोलेंगे 200%। 100 में से अगर 115 की तुलना की गई है तो आप इसे बोलेंगे 115%। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तुलना कर रहे हैं जिस चीज को, वो क्या है, जिससे तुलना कर रहे हैं उस पर फोकस करना है। जिससे हम तुलना कर रहे हैं, हम 100 से तुलना कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, परसेंट में कहलाएगा। याद रहेगी बात। प्रतिशत का मतलब ही यही होता है कि जब हम 100 से किसी चीज को तुलना करते हैं तो उसको हम प्रतिशत बोलते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारी, इतने आसान प्रतिशत आपके सामने नहीं आने वाले हैं जल्दी सवाल में। 10%, 20% ये भी आएंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी आएगा। तो यहां से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। आप ध्यान दीजिए कि अगर 100 में से 100 की ही बात करते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, 100%, 100%। जब तुलना 100 से आप कर रहे हैं और 100 की ही बात कर रहे हैं तो 100%। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें है कि आप ध्यान से देखिए कि अगर 100% को कुछ और बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं। आपको थोड़ी सी फ्रैक्शन की चीजें यहाँ पे लेकर चलूंगा मैं, क्योंकि उससे सवाल इजी हो जाएगा। आप देखिए कि प्रतिशत में अब 2 सवाल आता है कि प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, और प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। इस चीज को आपको पढ़ना है यहाँ पे सबसे पहले, जिसको बोलेंगे कन्वर्सन। जैसे प्रतिशत से फ्रैक्शन में। अब आपके सामने दे गई है 10%। 10%, इसका क्या करेंगे आप, तो प्रतिशत मतलब आपको मैंने क्या बोला है, 100 में से 10। इसको आप ये बोलेंगे 10% को 100 में से 10, तो हम बोलेंगे 10 किस में से, 100 में से। और इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये जो हमारा है ये मूल वैल्यू है या जिससे तुलना कर रहे हैं, या टोटल वैल्यू, और ये कौन सी हो रही है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम 12% को लिखना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 100 में से 12, किस में से, 100 में से। तुलना जिससे की जा रही है वो नीचे रहेगी और ऊपर में क्या रहेगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत आराम से समझाने की कोशिश है मेरी, और आप सबको समझ में आएगी। जैसा भी होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम स्पीड उसके अनुसार रखें। देखिए 12% को मैंने बताया 12/100। यहां से आपको ये समझ में आ रही होगी, अगर इस सिर्फ इस 2 एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहां से आपको समझ में आ रही है कि प्रतिशत को, इसका मतलब हटाने के लिए हम 100 से भाग कर रहे हैं। 100 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। यही हो रही है बात ना। तो हम यहां से कह सकते हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसको 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, या फिर और क्या बोलेंगे, 1/100 से गुना कर देंगे उस चीज को। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि 25/2%, तो आप कहेंगे सर 25/2% को हम 100 से भाग कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, 25/2 को 1/100 से भाग कर देंगे, 1/100 से गुना कर देंगे। अब इसको आप जोड़ घटाव करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कुछ नहीं था, ये 1/8 था। आप दोनों केस में देख रहे हैं कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है।
मतलब जिस चीज को आप प्रतिशत में 22/2% बोल रहे हैं वो फ्रैक्शन में 1/8 है। दोनों बातों को एक बार ध्यान से देखिए कि 22/2% जो मैंने बोला था, 22/2% जो था, इसको मैंने बोला था कि 100 में से इसका मतलब 22/2 होगा, ये होगा ना। 100 में से कितने की बात कर रहा हूं मैं? 22/2 की बात कर रहा हूं। 100 में से 22/2 की बात कर रहा हूं। और ये 1/8 का मतलब क्या हुआ? 8 में से 1 की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने बोला 12% मतलब 12/100, मैंने बोला 25/2% मतलब 25/2 गुने 100, और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो मतलब मिला 1/8। कितना मिलता है? 1/8। तो इसको हमें क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, इसमें मैंने क्या बोला कि 100 से तुलना कर रहे हैं। तो यहां पे जब सोल्व करने के बाद 1/8 है तो हमेशा इसका मतलब क्या हो रहा है, हम 8 से तुलना कर रहे हैं। और जब 8 से तुलना कर रहे हैं तो हम बात किसकी कर रहे हैं? 1 की बात कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? 1 की कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस दिन क्या ये दोनों चीजें बराबर है या एक ही चीजें है, इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर फ्रैक्शन मेथड और परसेंटेज मेथड में कितने का अंतर है या फिर कितने का अंतर नहीं है। तो आप देखिए कि इसको अगर रेशियो में आप लेते हैं तो 1 25 से काट देंगे, 25 से 4 काट देंगे, 4 से कितना हो गया? 1/2, मतलब 4 में 1/2, और 2 से अगर दोनों साइड गुना कर देते हैं तो हमारे सामने क्या रिजल्ट आता है? 8 से 1। मतलब हमने यहाँ देखा कि दोनों चीजें सेम चीजें हैं। अगर जब भी सवाल में हमें अप्लाई करना होगा, हम दोनों में से किसी एक को भी अप्लाई करेंगे, रिजल्ट सेम मिलेगा। अब ये बताने का क्या मतलब है? ये बताने का ये मतलब है कि कहीं कहीं परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में दिखेंगे तो वहां पे हम रेशियो मेथड हमारा ज्यादा ईजी होगा, ये फ्रैक्शन मेथड ज्यादा ईजी होगा। परसेंटेज ही फ्रैक्शन में रहेंगे। जैसे यहाँ पे परसेंटेज क्या है? फ्रैक्शन में है। जैसे 8.1/3% आ जाएगा। तो इस तरह की चीजों में आपको अगर कभी जोड़ना पड़ा 100% में तो हम जोड़ेंगे नहीं, हम फ्रैक्शन के हिसाब से चलेंगे और उसके बाद हम जोड़ेंगे। क्लियर है? अब कुछ परसेंटेज बता रहा हूं आपको जो कि आपके काम की है। परसेंटेज को कैसे छोटा करेंगे, कैसे बड़ा करेंगे, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में ले जाएंगे और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में ले जाएंगे। अब देखिए, आपको पता है 100% को हम क्या बोलते हैं? तो कहेंगे सर 100% को 100/100 और हमने लिख दिया 1। क्लियर है कि नहीं? यहां से आपको समझ में आ रहा है कि कभी भी आपके सिंप्लीफिकेशन में कभी भी 100% दिखा, 100% कभी भी दिखा, 100% कभी भी दिखा तो आप उसको डायरेक्टली 1 बोल सकते हैं। मैं थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं हिंदी इंग्लिश दोनों, ताकि सबको फायदा हो। अब देखिए, यहां से अगर इसको 2 से हम भाग कर रहे हैं तो दोनों साइड 2 से भाग करेंगे तो हम कहेंगे 50% और इधर भाग होने के बाद आएगा 1/2। अगर आप 4 से भाग करेंगे इसी को तो आप कहेंगे कि सर ये 25% हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 1/4। इसको 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20% और इधर क्या हो जाएगा? 1/5। और भाग करें तो 10 से भाग कीजिए, 10 से भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 10% और इधर कितना हो जाएगा? 1/10। 5 से भाग करते हैं, यहां पे आइए, 5 से भाग करते हैं, 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20% और इसको क्या हम बोलेंगे? 1/5। 4 से भाग किया हमने, 5 से हमने भाग कर रखा था, 10 से भाग कर दिया है। अब रहने दीजिए, इतना ही देखते हैं। अब देखिए कि ये तो एकदम बेसिक मतलब नॉर्मल सा प्रतिशत है। आपको देख रहे हैं 50%, 25%, 20%, 10%। अब यहाँ पे आप इसको और छोटा करना है। जैसे यहाँ से इसको मैंने आधा किया तो 10% आया। अब 10% को आधा करते हैं तो क्या आता है? तो कहेंगे सर 5% आएगा। आधा करने का मतलब होता है 2 से भाग करने, मतलब इसको 2 से भाग करेंगे तो 1/20 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहीं से अगर आप देखिए कि 4% पता करना है तो इसको डिवाइड कर दीजिए पूरे को 25 से, तो 4% का वैल्यू कितना आ गया? 1/25। और छोटा करना चाह रहे हैं 2%। आपको ये बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसको रटना, इसको रटना बिल्कुल ही नहीं है। आपको इसे समझना है कि प्रतिशत को छोटा करना है तो कैसे करना है। अब इसके बाद कुछ आती है चीजें ऐसी जो कि आपको आधी वाली चीजें बता रहा हूं। आधी वाली चीजें मतलब 1/2 को इसको गुना करेंगे अब हम। तो आप देखिए कि 1/2 ये है। अगर इसको थोड़ा सा कुछ और गुना करते हैं, मतलब 2 से गुना करते हैं तब तो ये 100 हो जाएगा। अगर 3 से गुना करते हैं तो क्या होगा? 5 से गुना करते हैं तो क्या होगा? 7 से गुना करते हैं तो क्या होगा? तो इन सारी चीजों को आपको समझनी है, कन्वर्सन आपको समझनी है। जैसे यहाँ पे आपको जो सामने मैं ले रहा हूँ, सबसे पहले वो चीज एग्जाम्पल में ले रहा हूँ जो चीजें आपके बहुत ज्यादा काम में आती है। 11.1/9%। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या करना है? तो ध्यान दीजिए कि इसका करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन ध्यान रखना हमेशा क्या होता है? इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर नहीं होता, इसलिए वो मिक्स्ड होता है। जैसे 2.1/3 है, इसको आप बदलेंगे तो क्या करते हैं? इसको इससे गुना करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको फिर इसके साथ जोड़ देते हैं। तो 3 दूना 6 और 1 कितना आ गया? 7/3 आ गया।
यहां पे देखिए यही करेंगे तो 11 गुना 9 कितना होता है 99, कितना हो गया 99, और फिर इसको इससे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100, और ये आ गया 100/9%। और आपको अभी बताया है प्रतिशत जहां भी दिखे 100 के साथ उसको 1 बोले। आप यहां पे ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप 100/9 और नीचे में गुना 100 करेंगे और ये कटकर क्या हो जाएगा 1/9। लेकिन मैंने जो मेथड बताया उस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है कि मैंने बोला जहां भी 100% आता है आपको 1 कर देना है, तो डायरेक्टली यहां से आप 1/9 कर सकते हैं। ये चीजें आपको हो सकता है मतलब जहां में हो कि आपको याद हो, आपको सब कुछ पता हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपके सामने नहीं है, उस चीज को भी बताना मुझे। आपको नोट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। असाइनमेंट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, वहां पे है लिंक दिया हुआ। अब जैसे देखिए कुछ चीजें हैं कि 8.1/3%। अब इसको आप बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो कहेंगे 8 गुना 3 कितना होता है 24, और 1 कितना होता है 25, 25/3 कितना हो गया प्रतिशत। अब आप देखिए कि 25 को अगर दो तरीका है यहां से, या तो आप इसको 100 नीचे लीजिए, डिवाइड करके फ्रैक्शन में लीजिए, नहीं तो मैं दूसरा मेथड जो बताया हूं, मैंने बोला इसको अगर आप 100 बना देते हैं तो 100% तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर से 4 से गुना कर देंगे तो 100%, जिसका वैल्यू 1 हो गया, नीचे 4 से गुना करेंगे तो 1/12 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए इसी से थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, अगर आप इसको 2 से गुना करते हैं तो 16.2/3% आता है। यहां पे एक बात फिर से मैं बता रहा हूं आपको, कभी भी a गुना b/c है, इसको अगर आपको गुना करना है 2 से या 3 से, तो हम 2 को इससे गुना करेंगे 2a, और फिर 2 को इससे भी गुना करेंगे 2b/c। इसका इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि a पूर्णांक b/c और a + b/c दोनों सेम चीजें होती है, तो आप दोनों को अलग अलग गुना कर सकते हैं, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। और किसी भी फ्रैक्शन को किसी नंबर से गुना करने का मतलब होता है फ्रैक्शन जो है जो भिन्न है उसके अंश में, न्यूमरेटर में उस नंबर को गुना करना। तो अगर आप इसको 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करना होगा, और इधर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ गया तो ये मिलेगा, और इसके साथ गुना होगा तो ये मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि मैंने जब इसको 2 से गुना किया, इसको 2 से गुना कर दिया पूरे को, तो यहां से क्या हो गया 8 बन गया, 2 गुना होकर 16, और 2 यहां 1 के साथ बना तो क्या हो गया 2, और इधर कितना हो जाएगा 2/12 मतलब 1/6। इसी को 3 से आप गुना करके देखिए, तो 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 8 या 24, और फिर 3/3%। अब देखिए इधर गुना करेंगे 3 से तो कितना आएगा 3/12 1/4। अब कहेंगे सर ये और ये में क्या अंतर है, तो कोई अंतर नहीं है। ध्यान से देखिए, मैंने अभी बताया कि ये क्या है, बीच में क्या साइन होता है, प्लस का साइन होता है। 3/3 आपका कितना होता है 1 होता है, मतलब ये कितना आ गया 25%, और 25% अभी बताया था मैंने कितना होता है 1/4 होता है। आप यहां से भी देख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, थोड़ी सी सवाल भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है, सवाल भी कराऊंगा, बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं। देखिए प्रतिशत में बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए जैसे कि 3 से भाग देकर आपने देख लिया, अब 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग देने पे क्या हो जाता है कि अब किसी भी संख्या को 100 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 14.2/9। ध्यान से देखिएगा 14.2/9। अब मुझे इसको 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 200/7। बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, क्या चीजें समझा रहा हूं आपको भी समझ में आएगा। 4/7। 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300/7, और ये कितना हो जाएगा, इसी को गुना कर रहा हूं बार बार, तो कितना हो जाएगा 42 6/7। अब इसमें आप परसेंटेज लगाइए, अब इसमें आप परसेंटेज लगाइए, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब इतना परसेंट को हम क्या बोल सकते हैं, अगर दोनों साइड परसेंटेज लगाएंगे तो ये आपका कितना हो गया 1, और ये मिल गया 1/7। यहां पे प्रतिशत लगाएंगे, यहां पे प्रतिशत लगाएंगे तो ये कितना हो गया 1, और ये मिल गया 2/7। यही चीजें करा था ना मैंने, यहां पे प्रतिशत लगाएंगे, यहां प्रतिशत लगाएंगे, और ये क्या मिल गया 1, और ये मिल गया 3/7। इस तरीके से जितने प्रतिशत आप बदलने की कोशिश कीजिएगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता आप जरूर हमसे पूछिएगा। अब आते हैं कि कुछ सवाल में हमें क्या करने हैं, कैसे सवाल को हम इजी कर रहे हैं। तो एक सवाल के साथ ही पहले थोड़ी सी बातें, फिर उसके बाद सवाल पे भी बातें होगी। प्रतिशत में सबसे पहले एक चीज आती है जो कि आप बहुत अच्छे से समझते हैं, आप एक बार में जवाब दे देंगे। सवाल ये है कि अगर किसी सामान को आप खरीदते हैं तो आप उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जिस दाम पे आप खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं क्रय मूल्य।
अब जब बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। जब उस सामान को बेचते हैं तो जिस रुपए में, जितने रुपए में बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, 20% फायदे पे बेच रहे हैं, 20% लाभ पे बेच रहे हैं, तो आप कितने में सामान को बेच रहे हैं? बस इतना ही सा सवाल है। तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, फिर हम कैसे विक्रय मूल्य पता कर सकते हैं? लेकिन क्या इसका कोई भी जवाब संभव नहीं है? तो है जवाब संभव। मैंने बोला क्रय मूल्य कुछ भी है, अगर आपको 20% लाभ हो रहा है तो आप कितने में बेच रहे हैं? तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य को ही हम 100% बोल देते हैं तो इस केस में 100% क्रय मूल्य हो गया और 20% लाभ, और हम बेचेंगे कितने में? 120% में। फॉर्मूला नहीं याद रखना है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है। इसको प्रैक्टिकली समझना। आप खुद सोचिए कि 100 रुपए के सामान को 20 रुपए में बेचेंगे, 100 रुपए के सामान को 20 रुपए में बेचेंगे तो आपको हानि हो जाएगी, होगी कि नहीं? कितने की हानि होगी? तो कहेंगे सर 80 रुपए की। बात सही है? कितने की हानि होगी? 80 रुपए की। अब फिर से इसको देखिए कि मैं क्या बस सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 100 रुपए में आपने सामान खरीदा, 100 रुपए में आपने सामान खरीदा, आपने 20 रुपए में सेल कर दिया और आपको लॉस कितने का हो गया? 80 रुपए का लॉस हो गया। अब देखिए बातें 100 में कही गई है, बातें 100 में कही गई है, तो 100 में जो भी बात होगी वो प्रतिशत में भी होगी। तो कहेंगे सर इस हिसाब से हम 20% में बेचे हैं और इस हिसाब से 80% का लॉस हुआ है। कर सकते हैं ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? कभी भी जब किसी चीज को तुलना करते हैं तो ध्यान रखना है, अगर आपने 100 से तुलना कर दिया तो वो प्रतिशत में उसका रिस्पॉन्स कहलाएगा, उसका रिजल्ट, उसका जो भी आप बात की बातें करेंगे वो प्रतिशत में आप कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्रय मूल्य को अगर आप 100 बोल रहे हैं तो आप इस हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि हमने 20 का लाभ कमाया और 120 में बेच दिया। तो चूंकि क्रय मूल्य को 100 बोल रहे हैं और क्रय मूल्य ही डिसाइड करेगा, क्रय मूल्य से ही पता चलता है कि हमारा लाभ कितना हुआ और हानि कितना हुआ है। बेचने का काम तो बाद में होता है। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या क्या समझ में आया? यहाँ से ये समझ में आया कि अगर किसी सामान को आप 20% फायदे में बेच रहे हैं तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि हम 120% में बेच रहे हैं। किसी सामान को अगर आप 10% घाटे में बेच रहे हैं, हानि पे बेच रहे हैं, तो आप इतना बोल सकते हैं कि सर हम उसको क्रय मूल्य के 90% में बेच रहे हैं। जितना भी क्रय मूल्य होगा उसके 90% में बेच रहे हैं, क्योंकि लाभ हानि किस पे तय की जाती है? क्रय मूल्य पे तय की जाती है। क्रय मूल्य से तुलना करके हम लाभ हानि बताते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि 120% में बेच रहे हैं, इसका मतलब ये कब बोल रहे हैं? जब क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100% है। ठीक है। अब देखिए कि अगर आप एक जैसे मार्केट में आप जाते होंगे, आपको डिस्काउंट मिलता है, ऑफर चल रहा है, आप देखते होंगे सेल लगा हुआ है तो ऑफर चल रहा है, 10% का डिस्काउंट देता है। तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो आप कहेंगे कि भैया कितना हमको पे करना होगा? तो दुकानदार बोलेगा सिर्फ 90% आप पे कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि 10% तो डिस्काउंट आपको मिला, बाकी 90% आपको सिर्फ पे करना है, क्योंकि टोटल 100% होता है ना। लेकिन अब बात है कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पे टोटल है क्या? तो आप मुझे बताइए डिस्काउंट किस पे मिलता है? तो आप कहेंगे सर MRP पे, अंकित मूल्य पे। MRP पे मिलता है कि नहीं मिलता? अंकित मूल्य पे मिलता है, जो प्रिंटेड रेट रहता है। तो MRP पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब MRP का ही 90% आपको पे करना है। जब भी तुलना करेंगे आप ध्यान रखना कि आप किस चीज से तुलना कर रहे हैं। अब कुछ सवाल ले रहा हूं आपके लिए, एकदम बेसिक है, जितना आपको समझ आना चाहिए था उतना मैंने समझा दिया। इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस भी करना है साथ में। कुछ सवाल पे कैसे अप्लाई करना है, सवाल को कितने तरीके से आप डील कर सकते हैं, वो सारी चीजें अभी बताऊंगा। एक सवाल है, देखिए एक दो सवाल ऐसे ही करा रहा हूं, फिर कुछ सवाल असाइनमेंट से कराऊंगा। सवाल कर रहा है कि यदि किसी संख्या का 16.2/3% उस संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो संख्या 49 हो जाता है। इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। इफ 16/3% of a number is added with itself, result becomes 49. फाइंड द नंबर। सवाल स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, आपको परेशान नहीं लेनी है, जो भी सवाल आएगा स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाएगा। देखिए सवाल, इस सवाल में आपको बहुत चीजें समझाने वाला हूं, मैं बहुत चीजें समझाने वाला हूं।
सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि किसी संख्या का 16.2/3% उस संख्या के साथ जोड़ा जाता है। कोई भी संख्या होगा, मान लेते हैं वो संख्या कितना है, 100 है, प्रतिशत में बोली गई है, तो मैंने बोला संख्या को 100% बोल दिया, जिससे हम तुलना करेंगे उसको 100% बोलेंगे। यहाँ पे संख्या में जोड़ा जा रहा है कितना, 16.2/3%, और ये संख्या कितना हो जा रहा है, तो कहेंगे संख्या 49 हो जा रहा है। अब आप बताइए, संख्या अगर 100% है, उसमें 16.2/3% जोड़ेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जोड़ने में, है ना? तो आप इसको दूसरे तरीके से भी बात कर सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि सर 16.2/3 को क्या प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलने के बाद कुछ फायदा हो सकता है? तो बिल्कुल फायदा होता है। अब 16.2/3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर 16 × 3 48 और 2 कितना होता है, 50, ऊपर 50%, नीचे 3, तो 2 से गुना करेंगे ऊपर तो 100%, जिसको आप बोलेंगे कितना, 1, और नीचे हो गया 3, 2 से गुना करने पे 6। मतलब सवाल ये कह रहा था, अब सवाल को फिर से पढ़ना है, सवाल को फिर से पढ़ना है। मैं बता रहा हूं कैसे सवाल को आप पकड़ेंगे, कहां पे क्या दिया हुआ, कहां पे, क्योंकि ये मेथड आप लगाना बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जहां कहीं कहीं आप मिस्टेक कर जाते हैं वो चीजें अब नहीं करेंगे आप। किसी संख्या का इतना प्रतिशत उस संख्या के साथ जोड़ा जाता है। अब आप बताइए कि 1/6 कहने का मतलब 6 में 1, यहां सवाल कर रहा है जोड़ने की बात कर रहा है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, कह रहा है कि 16 × 3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ। हम जिससे तुलना कर रहे हैं वो नंबर है, और नंबर में कितना ऐड किया जा रहा है, इतना ऐड किया जा रहा है। अब इन दोनों बातों से आपको पता चल रहा होगा कि सर अगर नंबर 6 है, इसका मतलब 1 ऐड किया जा रहा है क्या? सवाल ऐसा कर रहा है क्या कि नंबर 6 में है तो 1 ऐड कर रहे हैं? हमने यही बोला था ना, 1/6 मतलब 6 अगर टोटल है तो हम उसमें 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1 कौन क्या है, तो कह रहे हैं सर जोड़ने की बात हो रही है, 1 जोड़ना है, तो किस में जोड़ना है, तो तुलना तो हमेशा नीचे वाले से होती है, तो नीचे वाले से तुलना हो गई तो 6 से तुलना हो गई। तो अगर 6 में 1 जोड़ेंगे तो नंबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर नंबर तो 7 हो जाएगा। समझ में आई? यहां पे नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। आप खुद बताइए कि अगर 6 में 1 जोड़ा जा रहा है, नंबर 7 हो जा रहा है, तो नंबर 7 हो गया, तो नंबर ओरिजिनली था कितना, तो आप कहेंगे सर ओरिजिनली तो नंबर 6 था। ओरिजिनली नंबर कितना था, 6 था, जोड़ने के बाद कितना हो गया, 7 हो गया। सवाल कर रहा है जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। सवाल कर रहा है 49 हो रहा है, तो हम इसको 49 बना दें, तो आप कहेंगे सर इसके लिए 7 से गुना करना पड़ेगा, मतलब यहां भी 7 से गुना करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें पता चला वो नंबर कितना है, 42 है। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक बार फिर से इसे देखिए। मैंने बोला 16.2/3 को आप कहेंगे 1/6, मतलब 6 में 1 जोड़ा जा रहा है। यहां जोड़ने की बात हो रही है तो ये जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अगर घटाने की बात होती तो घटाया जा रहा है। अगर 6 में 1 जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब 6 कितना हो जाएगा, 7। किसके बार साथ जोड़ा जा रहा था, तो कहेंगे संख्या के साथ। वो संख्या कितना है, 6 है। जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है, तो कहेंगे सर 7 हो जा रहा है। 7 क्या हमारा नया रिजल्ट है। आपसे सवाल यही कर रहा है कि वो संख्या 7 नहीं है, वो संख्या कितना है, 49 है। तो आपको फिर बताना है, ठीक है वो संख्या 49 है, तो हम बताएंगे। अब यहाँ पे 2 बातें आती है कि एक तो मैंने आपको सिंपली कर दिया क्या कि आप 7 को 49 बना लीजिए, लेकिन हर जगह ये बनाना इजी नहीं होता है। हर जगह आप 7 को 7 से गुना करके इतने आसान से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आसान से हो रहा था, तो क्या करेंगे हम कहेंगे हमारे अनुसार वो रिजल्ट 7 होना चाहिए, जबकि हमारे अनुसार संख्या कितनी होनी चाहिए, 6। लेकिन सवाल करा नहीं है, हमारे सवाल के अनुसार जो हमारे अनुसार 7 है वो सवाल के अनुसार 49 है। जो सवाल के अनुसार 49 है वो हमारे अनुसार कितना है, सिर्फ 7 है। मतलब जो हमारे अनुसार 7 है वो सवाल के अनुसार कितना है, 49, मतलब 7 गुना है। तो इसका मतलब जो हमारे अनुसार 6 है वो भी 7 गुना होगा सवाल के अनुसार, और सवाल के अनुसार कितना हो जाएगा, 42। और ये संख्या कितनी थी, 42 थी। इस तरह के सवाल में अब इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। एक सवाल ये बन गया कि आपको रिजल्ट दे दिया, एक सवाल बोलेगा इतना जोड़ा गया था और इतना हो गया था। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। सारे सवाल हम आपको एक एक दो कराएंगे। इसके पहले कुछ चीजें आपको यहाँ पे इसलिए मैंने ये बताया था कि कंपेयर करना आप चीजों को सीख जाएं। अब आप स्टार्ट करते हैं हम थोड़े से कुछ ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ चुके हैं और जिस तरह के एग्जाम में आते हैं। देखिए ये सवाल इसी बार CHSL का आया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सवाल क्या कर रहा है, 22% ऑफ x बराबर 30% ऑफ y। ये इसी बार CHSL का आया हुआ है, जो अगस्त वगैरह में एग्जाम हुआ था
CHSL का 2020, उसी के सवाल है ये। इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपसे सवाल क्या पूछा, सवाल आपसे पूछा y और x का अनुपात क्या होगा। x और y का अनुपात ना पूछा है तो आप यहाँ से मिस्टेक ना करें कि y और x की जगह x और y को बता दें, ध्यान रहे। अब इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप कहेंगे सर 22% मतलब 22/100, ऑफ मतलब गुना और x बराबर 30% मतलब 30/100 और ऑफ मतलब गुना और y। ठीक है, जिनको सोल्व करना है तो उनके लिए भी बताऊंगा, अभी एकदम बेसिक से चल रहे हैं लेकर, ताकि जो फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू किए, जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको भी पकड़ में आ जाए। अब यहाँ से देखिए, आपको पता है कि जब चीज़ें इस तरह की होती है कि x/20 मतलब x को कर दीजिए ऐसा 30/20 है और x/50 है, तो आप इसको गुना करते हैं तो 30 और गुना 50 और इधर गुना करते हैं तो 20 गुना x, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फाइनली आप क्या करते हैं कि इसको 20 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाता है इधर और ये खत्म हो जाता है। फिर हम इसको काटते हैं या फिर 3 को 2 से काटते हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तिरछा ये कटता है बगल वाले सबसे। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि 30 और 20 आपस में हम काट सकते हैं, बटा में है, लेकिन इसमें क्या होगा तो इसमें सीधा सीधी कटेगा क्योंकि तिरछा इसमें गुना होता है। तो अगर आप इतना समझ गए तो आप यहाँ नीचे ऊपर काट सकते हैं। यहाँ से भी काट लेंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ से काट लेंगे 15 हो जाएगा। अब यहाँ से दो बातें निकल कर आई है, 11x बराबर 15y। अब आप ये क्या कीजिए यहाँ पे कि आप खुद देखिए कि अगर x/y निकालना है कि y/x निकालना है, आपको y/x निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, y और बटा में x, तो y को यहीं रहने दीजिए, बटा में x लाने के लिए आपको x से डिवाइड करना होगा, तो दोनों साइड डिवाइड कर दिए, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ y/x आपको चाहिए, आपको इतना ही चाहिए, 15 की जरूरत ही नहीं है। तो 15 की नहीं जरूरत है तो 15 को हटाइए यहाँ से, 15 को हटाने के लिए हम फिर से 15 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा और कितना आ जाएगा रिजल्ट 11 और 15, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे स्मार्ट हैं, जो पहले से इस तरह के सवाल को थोड़ा बहुत कैच कर रहे हैं या फिर अभी पूरा कैच कर चुके हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से इसको काटेंगे। इसको 15 हो गया और ये 11 हो गया, x के सामने जो है 15 और y के सामने 11, y के सामने कितना हो गया 11 और x के सामने 15। क्लियर है, मतलब आपको इसको सोल्व नहीं करना है, ऐसा नहीं कि इसमें पेन चला लेना, नहीं, पेन तो चलाना ही नहीं, आप डायरेक्टली देखकर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए कि क्या कर रहा है आपके सामने, सवाल कर रहा है कि 39 इज 5.2% ऑफ विच नंबर। बन गया, जरूरी नहीं कि मेरा इंतजार कीजिए। 39 इज, ये सेकेंड नंबर सवाल है, 5.2% ऑफ विच नंबर। तो आप खुद बताइए 39 5.2% है किसी का, बहुत तरीके से सवाल बनेगा। पहला तरीका देखिए, आप ये मेथड जानते होंगे, एक बार सिर्फ रिकॉल करा दे रहा हूं, 39 बोल रहा है कि कितना है, इज मतलब बराबर 5.2% ऑफ क्या है, मैंने मान लिया x। आप इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल कर ले आएंगे और आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ये मिलेगा। लेकिन आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं करने के लिए मैं बोल रहा हूं, सवाल को ध्यान से पढ़िए। तो कह रहा है कि 39 जो है, 39 जो है किस संख्या का 5.2% है। फिर से सुनिएगा सवाल, 39 है किस संख्या का 5.2%, 39 किस संख्या का 5.2% है, मतलब 39 पे फोकस कीजिएगा आप सवाल पे। तो कह रहा है ये 39 जो है 5.2% है, किसी भी संख्या को हमें पता नहीं है, वो 5.2% है। और परसेंट में हम किसी चीज को बोल रहे हैं 5.2%, मतलब हम 100 से तुलना कर रहे हैं। हम किससे तुलना कर रहे हैं, 100 से। और अगर 5.2% 39 है तो 100% कितना है, क्या सवाल ये नहीं कह रहा था, कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अब यहां से आप क्या करेंगे, ये कट कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हट गया, इधर 0 चला जाएगा, बटा 10 मतलब उधर 0, 13 से काट दीजिए, 13 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए 25 और पूरा गुना कर लेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 25 तिया 75। देखते जाइएगा आपको कैसे सवाल डील करने हैं, किसी तरीके से सारी चीजें बताऊंगा मैं। फिर से सवाल को देखिए, सवाल कर रहा है कि 39 जो है 5.2% किसका है, मैंने 39 किसी संख्या का 5.2%, आपको पता नहीं वो संख्या क्या है। आप कहेंगे किसी भी संख्या का 5.2% होगा, इसका मतलब हम कहेंगे 5.2/100 होगा। इसको फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं हम तो इतना होगा।
अब अगर इस डेसिमल को आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो इसके बदले में 1 जीरो लगाना होगा। आप इसको काटिए 4 से तो कितना हो जाएगा 13 चौ 52 और नीचे कितना हो जाएगा 25 चौ 100। मतलब हम बोल रहे हैं 250 का वो संख्या अगर 250 है तो हमें क्या दिया हुआ है 13, मतलब 5.2% मतलब हुआ 250 में से 13। लेकिन सवाल कर रहा है 13 नहीं भैया, 13 नहीं, 13 कितना बोल रहा है 39। तो 250 फिर आप ही बोलिए कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 13 गुना 3 245 होता है, तो 250 गुना 3 750 हो जाएगा। ये सवाल कर रहा था। फिर से देखिए एक सवाल, याद रखना जब आपसे सवाल जिस तरीके से करेगा उसी तरीके से डील करेगा। मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहां पे दिया हूं, थोड़े से अच्छे तरीके से आपको समझ में कब आएगा जब आप सवाल पे फोकस करेंगे। आप सवाल देखिएगा सवाल किस किस तरीके से बनते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको देखिए, कह रहा 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। बोल रहा है 0.01 इसका कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है। तो यहीं से सवाल को आप तोड़िए। आप कहिए कि मैंने डेसिमल दोनों साइड बराबर कर दिया, आपको कोई दिक्कत हुई है? आपको कोई भी दिक्कत हुई नहीं? मैंने क्या किया, डेसिमल को बराबर कर दिया। अब मुझे बताइए, अब डेसिमल को कैलकुलेशन के लिए हटा सकता हूं। आप कह सकते हैं सवाल क्या हो गया, सवाल हो गया कि 1 जो है 10 का कितना प्रतिशत है। और 10 का कितना प्रतिशत है बताना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर 100 से मैं पूछ दिया आपसे, 100 को लेकर पूछ दिया तो आप कहेंगे सर 100 बनाने के लिए फिर इधर जीरो लगाएंगे तो इधर जीरो लगाएंगे, मतलब 100 का एक कितना प्रतिशत, यही सवाल था। कितना रिजल्ट निकल कर आ गया 10%। बात पकड़ में आ रही है? मजा आ रहा है? एक सवाल और देखिए, कह रहा R% ऑफ R इज 64। R% ऑफ R बराबर 64 है, तो R हमें बताना है। बताइए यार, बना? तो आप कहेंगे देखिए परसेंटेज को अगर हटाते हैं तो इधर जीरो आ जाएगा। एक स्टेप दे रहा हूं, कहीं आप जना कंफ्यूज होना शुरू करें। R गुने R बटा 100 बोलेंगे आप, परसेंट प्रतिशत के लिए नीचे 100 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 64। ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना होकर ये हो जाएगा। अब बताइए कि R² अगर 64 100 है तो R कितना होगा। तो आप कहेंगे सर रूट किसका, 64 100 का। 64 100 का वर्गमूल कितना होता है 80, मतलब वो R कितना था 80। कुछ और सवाल ले रहे हैं? देखिए देखते जाइए, लेवल धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा सवाल का। करा 1/3 ऑफ 1206, 1/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। बोल रहा है इसका 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। तो फिर से आप याद कीजिए, मैंने 134 में तो प्रतिशत पहचानने बताया नहीं है। मैंने बोला 100 में बोलेगा तो आप 100 में जितना भी मिल जाए आपको उसको प्रतिशत बोलिए। घूम फिर के आपको जिससे तुलना की जा रही है उसको 100 बना देना है। तो आप बताइए 1/3 इसका कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ इतना। तो कहेंगे सर 402, मतलब 402 से पूछ रहा है कि 134 का कितना प्रतिशत है। तो आप कहेंगे सर बताना मुश्किल है। देखिए तो कटेगा किसी से, 37 से कट रहा है क्या, 34 से कटेगा शायद। 2 से काटेंगे 6 7, 2 से काटिए 2 छक 2 सते, 2 से काट दीजिए 201 27 1 और ये कितना हो गया 3। अच्छा डायरेक्ट ये तो 3 से 3 गुना था, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, सवाल हमसे पूछ रहा था ये कितना परसेंट है इसका। तो कहेंगे सर इसको जब तक 100 नहीं बनाएंगे हम प्रतिशत कैसे बोल सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं 100 में से 300 है तो 300 प्रतिशत है कि नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप स्क्रीन पे, करा 5% ऑफ ए, 5% ऑफ ए बराबर बी, देन B% ऑफ 20 इज सेम एज, किसके बराबर है ये पूछ रहा है। अब इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, तो आप कहेंगे B% ऑफ 20 पूछ रहा है और 5% ऑफ ए दिया हुआ। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन आपके सामने जो भी है ए के रूप में है।
अब एक रूप में ऑप्शन है तो या तो है कि इसको आप सोल्व करके आप पता कर लीजिए इसकी वैल्यू क्या और ऑप्शन की वैल्यू से चेक कर लीजिए। दूसरी चीज है कि 20% ऑफ बी बोल रहा है, 20% ऑफ 20 पूछ रहा हमसे, तो यहाँ प्रतिशत लगाइए, यहाँ 1% और लगाइए, 20 गुना करना है, 20 गुना कर दिया, यहाँ भी 20 हो गया गुना। अब देखिए यही तो मिल गया हमारा, हमने ये क्या कर दिया 20% 20, हमें जो रिजल्ट आना चाहिए वो इसके बराबर आना चाहिए। और यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो क्या है 20, 25, 100 और 1% गायब, ये प्रतिशत ऑफ ए हो गया। मतलब जितना से गुना करेंगे उतना सा भाग दे सकते हैं। ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो 20 से गुना करके 20 से भाग दिया गया है। यहाँ 1% आया तो आप इसको 20 से गुना कर देंगे तो 20% ऑफ फिर ए बटा 20, ये ऑप्शन करेक्ट है। आप यहाँ अगर 2% लगाते तो फिर 2 बटा हो जाता है, ए बटा हो जाता 2, मतलब ये दोनों कैंसिल होकर प्रतिशत और ए सिर्फ आपके ऑप्शन में होना चाहिए। तो किस में आप प्रतिशत ऑफ ए है, फर्स्ट में आप देखेंगे तो आप देखिए 10 बच जा रहा है, सेकेंड में 5/2, थर्ड में 25 और तीसरे में सारा कैंसिल हो जा रहा है, तो तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल आप देखिए, इसको आप बनाइएगा, नेक्स्ट सवाल बनाइएगा। 2 सवाल छोड़ दिया हूं आपके लिए, एक सवाल मैं फिर से ले रहा हूं आपके लिए। सवाल नंबर 16 है आपके असाइनमेंट का। करा 64 इज एडेड विथ ए नंबर, रिजल्ट बिकम्स 157 अब यहाँ पे आपको प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत अब कैसे करेंगे आप मुझे बताइए, कितना ऐड किया जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 64 ऐड किया जा रहा है, 64 ऐड किया जा रहा है तो रिजल्ट कितना हो जा रहा है, तो कहेंगे 157.1/7%। 64 ऐड करने पे तो सबसे पहले हमारे सामने क्या बात आती है, जहां भी आपको चीजें फ्रैक्शन में दिखे, प्रतिशत फ्रैक्शन में दिया हुआ, भिन्न में दिया हुआ हो, तो उसको आप बटा में सिर्फ रख लीजिए, मतलब प्रतिशत को हटाइए और बटा में रखिए। तो आप कहेंगे सर इसको गुना कैसे करेंगे, तो आप गुना कीजिए, तो 7 को गुना करेंगे 7 से कितना हो जाएगा 49, 9 बच गया, 9 लिखा गया, 4 बचा। अब 15 से 75 से कितना हो जाता है 105 और 4 109 और कितना था पहले 9, मतलब कितना हो गया 1100 और बटा 7 और ये प्रतिशत। अब यहां से आप बोल सकते हैं क्या है 11/7 है। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि 100% को मैंने बताया आपको क्या बोलना है 1 बोलना है, मतलब गुना में जहां भी दिखे तो इसको आप ऐसे करके काट सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ऐसा नहीं कि 100 से भाग देना पड़े। सवाल फिर से पढ़िए आप। सवाल कह रहा है कि 64 जोड़ने पर संख्या इतना प्रतिशत हो जाती है, मतलब अगर संख्या 7 थी तो 64 जोड़ने पर कितना हो रही है, तो कहेंगे सर 11 हो रही है। तो कितनी जोड़ी गई, तो कहेंगे सर 4 जोड़ी गई। सवाल कितना कह रहा है 64 जोड़ी गई है, तो संख्या आप कितनी थी आपकी 7 थी, तो सवाल के अनुसार संख्या कितनी होनी चाहिए 7 संग में कितना जोड़ने पर 11 हो गया है, तो कहेंगे 4 जोड़ने पर। सवाल तो कह रहा है 64 जोड़ी गई, ये सवाल का इंफॉर्मेशन, ये हमारा कैलकुलेशन है। तो हमारे कैलकुलेशन से तो संख्या 7 है, संख्या कितनी है 7 है, तो इसके कैलकुलेशन से कितनी होगी, तो आप खुद बताइए कि कैंसिलेशन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ कैंसिल करेंगे, यहाँ से यहाँ कैंसिल करेंगे। ये एक तरह से आप कह सकते हैं इसे क्या होता है प्रोपोर्शन होता है। इसको एक बार फिर से मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी इस तरीके की चीज़ें आपको कंफ्यूज कर जाए तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। अब इसको तिरछा तिरछा गुना कर लेंगे और आप कह देंगे कि 64 गुना 7 और बटा में 4x इधर आ गया, और इसको 4 को जब यहाँ से हटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा। जिनको दिक्कत हो रही है इस चीज़ को समझने में उस इस तरीके से याद कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। लेकिन जो समझ रहे हैं आप ये समझिए कि आप यहां से यहां काट सकते हैं और आप यहां से यहां भी काट सकते हैं, सीधा सीधा काट सकते हैं, सीधा सीधा काट सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली। अब इसको आपने काटा तो कितना हो गया 16, मतलब यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो 7 की वैल्यू कितना हो गया 112, और ये सवाल का क्या है जवाब है। क्लियर है कि नहीं है। एक सवाल और लीजिए, सवाल जो भी असाइनमेंट में मैंने डाले हैं ढंग के सवाल हैं। अब देखिए इस सवाल को थोड़े से दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे हम। इसी तरह के सवाल कह रहा है कि आफ्टर एडिंग 22% ऑफ ए नंबर देन नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 55। सवाल आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 19 है। ये कह रहा आफ्टर एडिंग 22%, किसी संख्या में जब 22% जोड़ते हैं तो वो संख्या 55 से, अच्छा ऊपर आपको दिख रहा है ना, किसी संख्या में 22% जब हम जोड़ते हैं तो वो संख्या कितने से बढ़ जाती है 55 से बढ़ जाती है। ये सवाल कह रहा है।
आप मुझे बताइए आपने जोड़ा कितना है, तो आप कहेंगे सर 22%। संख्या बढ़ी कितने से है, तो कहेंगे सर 55 से। क्या आपने जोड़ा है उतना ही से संख्या बढ़ा है, तो कहेंगे बिल्कुल, बिल्कुल ना। इसका मतलब ये जो 22% आपने जोड़ा है यही तो जोड़ा है 55। तो आप कहेंगे फिर 100% संख्या होनी चाहिए सर, तो बिल्कुल। हमारा संख्या हमेशा कितना होता है, 100% होता है जब हम प्रतिशत में बात करते हैं, और जब फ्रैक्शन में बात करते हैं तो नीचे होता है। दूसरी पॉइंट, हमेशा 100% को आप एक भी बोलते हैं, 100% कितना हो गया, एक ही तो है। तो अगर फ्रैक्शन में कभी भी आप तुलना कर रहे हैं तो इसको और भी चीजें बोलेंगे, वो क्या है, 1 है। अब इस चीज को देखिए, इस तरह के सवाल को कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले तो 22% अगर जोड़ा गया है तो 22% के सवाल के अनुसार 55 है। तो 100% बताइए, तो यहाँ से काट दिया आपने 11 से 1 और 11 से 2 और 11 से 5। 2 की वैल्यू 5 है, 2 की जगह हमारा 100 है, तो 50 से गुना करेंगे तो 250 आ जाएगा। आएगा कि नहीं। वो संख्या कितनी थी, 250 थी। अब इस सवाल को फिर से देखिए, और क्या कर सकते हैं आप सवाल में। तो आप कहेंगे सर सवाल 22% है, जोड़ने वाली संख्या जिसको जोड़ी गई है, जितनी जोड़ी गई है संख्या में वो 22% है। 22% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 11/50। थोड़ा सा स्टेप चुराना सीखिए आप, डायरेक्टली अब लिखिए। अब इसकी वैल्यू सवाल दे रखी है कितनी, 55। बहुत अच्छे समझिएगा, मैंने बोला कि प्रतिशत में, फ्रैक्शन में, प्रतिशत में कुल कितना होता है, 100। प्रतिशत में कुल कितना होता है, तो 100। लेकिन फ्रैक्शन में कुल कितना होता है, तो 1। तो आप मुझे बताइए, इतनी की वैल्यू 55, तो एक की वैल्यू कितनी। तो आप कहेंगे सर इससे डिवाइड कर देते हैं, एक की वैल्यू मिल जाएगी। एक नियम होता है ये, डायरेक्टली होता है कि नहीं। तो आपको कितना जवाब मिल गया, 250, है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर एक और देखिए। अभी जो करते आ रहे थे हम लोग, क्या करते आ रहे थे, 22% को लिख रहे थे 11/50, संख्या 11/50। अब सवाल पढ़ेंगे तो सवाल कर रहा है कि संख्या में 55 जोड़ने पे वो 22% से बढ़ जाता है, या 22% जोड़ने पे संख्या 55 से बढ़ जाता है, दोनों बढ़ा हुआ चीज है। मतलब संख्या 50 थी, उसमें आपने 11 बढ़ाया है, संख्या 50 थी, उसमें वो 11 से बढ़ जाती है। सवाल करिए 11 से नहीं, 55 से बढ़ती है। सवाल करिए 5 गुना से बढ़ती है, तो हम कहेंगे फिर संख्या भी कितना है, 5 गुना और 250 है। तो आपको जो समझ में आ रहा है आप वो मेथड लीजिए, लेकिन कमांड होना चाहिए किसी एक मेथड पे। और सबसे बेस्ट मेथड हमारा ये होता है, ये और फिर ये और ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। एक सवाल और ले रहे हैं, दोस्तों, नंबर इंक्रीज बाई 22 एंड 1/2% गिव्स 98, है कि नहीं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कर एक संख्या में 22.5% की वृद्धि हुई तो 98 हो जाती है संख्या। अब बताइए 22.5% की वृद्धि हो गई तो संख्या 98 हो गया। अगर किन्हीं के दिमाग में ये बातें चल रही है कि क्या सर इसको भी हम 100% वाले हिसाब से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 22.5% मतलब 22.5% की वैल्यू 98 है। आपको इतना इंक्रीज करने पे 98 हो जाता है। अगर इंक्रीज कर रहा हो, इंक्रीज करने पे 98 हो जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीज करके संख्या कितना बढ़ जाएगा। तो कहेंगे सर अगर 100% संख्या होती है, 22.5% बढ़ जाएगी तो 122.5% हो जाएगी, 122.5%। और इसकी वैल्यू 98 है, 100% की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप प्रतिशत मेथड से चलेंगे तो ये कहेंगे। अगर आप फ्रैक्शन मेथड से चलेंगे तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से डील करेंगे तो क्या करेंगे, इसको कहेंगे 22.1/2% मतलब कितना। तो कहेंगे 22 दूना 44 से 45/200 और 9/40। मतलब सवाल कर रहा है कि 40 में 9 जोड़ा गया है। सवाल यही कर रहा है, ये जो सवाल कर रहा है जोड़ने की बात कही है ना, तो मतलब ये जोड़ा गया है। और ये हमारा क्या होता है, ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल वैल्यू जिससे बात की जाती है। और ये होती है जो बोली जा रही है। अगर जोड़ने की बात करेंगे तो कहेंगे 9 जोड़ी जा रही है, अगर घटाने की बात कहेगी तो कहेंगे 9 घट गई है। बोलेगा इतनी हो गई है तो कहेंगे फिर इतनी हो गई है। तो ये सारी घटना जो घटने के बाद होती है वो ये होती है, और जहाँ से घटना घटती है वो शुरुआत यहाँ से होती है। तो आप बोलिए कि 40 में अगर 9 जोड़ी गई होगी तो संख्या कितनी हो गई, 49। और सवाल लेकिन कह रहा नहीं 49 नहीं है, सवाल के अनुसार कितना है, 98 है। तो हमारे अनुसार तो संख्या इस हिसाब से 40 है, तो 40 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे 49 की वैल्यू 98, मतलब इस एक की वैल्यू ये 2, तो फिर 40 की वैल्यू कितनी, 2, मतलब 2 गुनी, मतलब कितनी आ गई, 80 आ गई। यहां तक बात समझ में आ रही है ना। बढ़े आगे, कुछ सवाल लें और देखिए। सवाल कर रहा है, वेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% इट बिकम्स 116%।
जब एक संख्या बोल रहा है कि बिना नंबर संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो ये अपने आप का 116% हो जाती है। अब इस सवाल में आपके दिमाग में फिर से कुछ उल्टा पुल्टा आ रहा होगा कि सर ये वो कुछ नहीं। आप मुझे बताइए कि संख्या में कितनी जोड़ी जा रही है, तो आप कहेंगे सर +20, मतलब 20 जोड़ी जा रही है। संख्या हो कितनी जा रही है, तो कहेंगे सर 116% हो जा रही है। आप एक बात बताइए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है संख्या सिर्फ 100% होती है, 116% हो रही है, मतलब 16% इसमें जोड़ी जा रही है, 16% इसमें जोड़ी जा रही है। सवाल के अनुसार कितनी जोड़ी जा रही है, 20। तो संख्या आपसे पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, नहीं बन जाएगा। अब ये वो सवाल है जहां पे फ्रैक्शन भी बदलने की जरूरत नहीं। फ्रैक्शन मेथड यहां पे थोड़ा सा स्टेप को कॉम्प्लिकेटेड करेगा फ्रैक्शन ऑफ बिट के लिए, मतलब एकदम थोड़े से समय के लिए आपको, और ये मेथड इजी पड़ जाएगा। आप देख लीजिए 4 से कट गया और 4 से कट गया, 5 से हो गया कितना 25, और 25 हो गया कितना 125। नेक्स्ट सवाल पे बढ़े। अब देखिए, अब नंबर को घटाने की बात हो रही है, वहां पे बात कर रहे हैं हम। कह रहा है कि 6.2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, इफ इतना ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड देन रिजल्ट बिकम्स 52। घटाने के बाद रिजल्ट 56 हो जाता है। अब ये देखिए कि अगर 100% संख्या है, इतनी प्रतिशत घटाएंगे तभी तो उसकी वैल्यू दे रखी है 56, लेकिन 100 में से जितने देर में आप इसको माइनस करेंगे यहाँ पे प्रतिशत मेथड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, ध्यान देना है कि जहाँ भी फ्रैक्शन में इस तरह के परसेंटेज आए, इसको आपको फ्रैक्शन मेथड से ही लेकर फॉलो करना है और इसको फ्रैक्शन में सबसे पहले बदलना है। तो अब बताइए 6 × 18 = 20, और कितना आ गया 1/15। जैसे ही 20 आता तो मैं 5 गुना कर लेता हूँ, 5 या 15 बोल देता हूँ। तो आप मुझे बताइए क्या सवाल कर रहा है, इतना सब्ट्रैक्ट किया गया। तो सब्ट्रैक्ट करने की बात जो कर रही है, घटाने की बात कर रही है, वो ये है, ये सब्ट्रैक्ट किया गया जा रहा है किससे, 15 से। तो 15 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 14 की वैल्यू दे रखी है 56। तो 15 की वैल्यू बताइए, तो 14 की वैल्यू 56, तो 1 की वैल्यू 4, और 15 की वैल्यू 15 × 4। कुछ सवाल और ले रहा हूं, 1-2 सवाल। ये तो घटाने जोड़ने वाला असाइनमेंट में आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस के सवाल हैं। ये सवाल देखिए, कह रहा है 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर 40% ऑफ x प्लस वाई, और आपसे पूछ रहा है y इज व्हाट % ऑफ x। y जो है x का कितना प्रतिशत है, इसको बोलते हैं y/x प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, y/x का प्रतिशत पूछ रहा है। और ध्यान रहे, जब भी आपको पूछे 2 और 3 का कितना प्रतिशत है, 2/3 पूछे आपसे, तो 2/3 आप प्रतिशत में तो निकालने के लिए सिर्फ 100 से गुना कर दीजिए। मतलब y के बारे में पूछ रहा है कि y x का कितना प्रतिशत है। तो आप मुझे बोलिए y के बारे में पूछ रहा है और तुलना किससे कर रहा है, x से तुलना कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, x से तुलना कर देंगे y का, x जब 100 हो जाएगा तो y का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कितना होगा। दूसरी चीज़ें आप y/x निकाल लीजिए, तुलना मतलब फ्रैक्शन में तो निकाल ही सकते हैं, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे और यही हमारा जवाब हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए, अब यहाँ पे जो पढ़े हैं आप, अगर रेशियो प्रोपोर्शन जो पढ़ रखे हैं उनको कंपोनेंडो डिविडेंडो याद आया होगा देखकर। तो यहाँ से ध्यान से देखिए कि अगर 40% यहाँ से काट दिया 0% और 0%, तो हमारे पास मिलता है 5, यहाँ से इधर आ जाएगा 4, देखते जाइएगा, यहाँ बच गया x प्लस वाई, और ये आ गया नीचे x माइनस वाई। मुझे y/x निकालना है, y इज व्हाट % ऑफ x, y/x निकालना है, तो मैंने x y को एक तरफ कर दिया। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब यहाँ से कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ेंगे तब तो ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो बताइए कि y/x ही तो निकालना है मुझे ना। तो हम x से अगर इधर भागा दे दे रहे हैं, x से इधर भागा दे दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कहेंगे नहीं। तो y/4 बराबर 1 प्लस y/x बटा 1 माइनस y/x। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 5 माइनस 5 y/x बराबर 4 प्लस 4 y/x। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे। अब देखिए, ये इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 y/x, और y/x जो आपके सामने आ गया 1/9 आ गया। और 1/9 मतलब होता है कितना प्रतिशत, तो 100/9%, 11.1/9%।
क्लियर है? यहाँ पे हम क्लास को क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ और इस तरह के सवाल लेके आएंगे, थोड़े से इससे ऊपर लेवल के सवाल लेके आएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइए हमें कैसा लग रहा है क्लास आपको, और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर पसंद आ रहा है तो कुछ फायदा हो रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मैंने कोशिश करा बेसिक लेवल से एकदम लेकर चलने के लिए, जितना ज़्यादा हो सके छोटे छोटे सवाल, बड़े बड़े सवाल सारे कंप्लीट करने का। असाइनमेंट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू।